हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होगा, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप अपनी कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिए कि हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड फर्स्ट परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी है, रेगुलर बेसिस पे डेली करवा देते, जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला वर्क की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलते हैं। इसी टाइम पर आप सबको क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर, टेलीग्राम से डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलें क्लास स्टार्ट करें बिना किसी तरीके एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टार्ट करने से पहले क्लास को जिसने लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर चलिए। निर्देश देगा प्रश्न संख्या एक और 4 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनना है, ठीक है। पतला का मोटा दिया गया तो बौना का क्या हो जाएगा? सही है। पतला का मोटा दिया गया है, ठीक है। पतला एवं मोटा एक दूसरे के क्या है? विपरीतार्थक है। उसी प्रकार बौना एवं लंबा क्या है? एक दूसरे के विपरीतार्थक हो जाएगा, ठीक है। बौना का क्या हो जाएगा? लंबा विपरीतार्थक हो जाएगा। चलिए, बी डी एफ एच का संबंध आपका जे एल एन पी से है, तो आर टी बी एच का संबंध किससे हो जाएगा? चलिए बताइए। बी डी एच एफ, ठीक है। बी से क्या हो रहा है? जे हो रहा है। बी 2 पे आता है, जे आपका 10 पे आता है, यानी कि +8 हो रहा है, ठीक है। डी से क्या हो रहा है? एल हो रहा है। डी कितने पे? चौथे पे आता है, और एल हमारा 12 पे, यानी कि 8 यहाँ पे भी प्लस हो रहा है। एफ से क्या हो रहा है? एन हो रहा है। एफ कितने पे आता है? 6 पे। एन कितने पे आता है? 14 पे, यानी कि 8 से 14, यानी कि यहाँ पे भी आपका 8 प्लस हो रहा है। चलिए, ये अच्छे से आपका पी हो रहा है। ये अच्छा हमारा 8 पे आता है, पी हमारा 16 पे आता है, यहाँ पे भी आपका 8 प्लस हो रहा है, ठीक है। इसमें भी 8 8 प्लस कर देते हैं। आर में 8 प्लस करेंगे तो आर आपका 18 पे आता है, +8 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 26। 26 पे हमारा क्या हो जाएगा? जेड। जेड से कौन सा स्टार्ट है? ऑप्शन नंबर बी, सी वाला स्टार्ट है, तो सी वाला आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर, ध्यान से देखेंगे बताएंगे। 400 का संबंध आपका 20 से दिया गया, तो 484 का संबंध किससे हो जाएगा? चलिए उत्तर दीजिए जल्दी से इसका। बताइए। तो देखिए, 400 का वर्गमूल हमारा जो है 20 होता है, तो 484 का वर्गमूल अगर देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा, ठीक है। ये तो निकाल लीजिए, कैसे निकालना है? कैसे निकालना है? चलिए, ऐसे अब अगर निकालेंगे तो निकाल लेंगे, लास्ट में हमारा जो है वही बचने वाला है। 2 से 2, 4, 2, 2 से 1, 2, 1, 2 से 1, 1, 1, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, ऐसे होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? 22 कर दीजिए, हमारे पता चल जाएगा। 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, सॉरी, अच्छा, तो 4 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, ये हो गया, वर्गमूल आ गया। क्लियर है? तो हमने एलसीएम निकाल दिया इसका गलती से, ठीक है। ये हमारा एलसीएम निकालने का मेथड है, गलती से मैंने एलसीएम निकाल दिया, तो ये इसके लिए सॉरी, ठीक है। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा क्या? वर्गमूल, ठीक है। क्लियर? 484 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 400 का वर्गमूल कितना है? 20 है, तो 484 का आपका 22 हो जाएगा। चलिए, एच एन पी का संबंध आपका जेपीआर से दिया गया, क्यू आर एस का संबंध किससे हो जाएगा? बताइए। एच एन पी, एच से जे, 8 से 10 हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। एन से पी हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। पी से आर हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। एच आई जे एन ओ पी, क्यू, पी के बाद क्यू आर,
ठीक है। तो QRS, 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 यस से हमारा बी वाला ऑप्शन स्टार्ट है, बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। RSTS के बाद TU। ठीक है। दो दो प्लस हो जाएगा। चलिए, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 5 एवं 8 के लिए दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर आकृति संख्या युग्म को चुनना है। ठीक है। बताइए। देखिए, ये वाली आकृति में थोड़ा सा गड़बड़ी है, आपका पूरा ऐसे आएगा। ठीक है। ठीक है, ये आकृति में ऐसा था। तो इसमें 1 2 3 4 भाग होगा, इसका 1 2 3 4 भाग होगा, इसका 1 2 3 4 भाग, लेकिन इसका एक ही भाग है। ठीक है। तो ये वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है। चलिए, 16 का 25 दिया गया, 64 का 81 दिया गया, 36 का 49 दिया गया, 100 का 110 दिया गया। बताइए, क्या दिया गया है, कैसे दिया गया है, क्यों दिया गया है। देखिए, 16 की बात करें तो क्या है, 4 का स्क्वायर। 25 की बात करें क्या है, 5 का स्क्वायर। ठीक है। 64, 8 का स्क्वायर। 81, 9 का स्क्वायर। 36, 6 का स्क्वायर। 49, 7 का स्क्वायर। 100, 10 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो ये 11 का स्क्वायर 121 होता है ना, एक मिनट देख लीजिए। हाँ, 121 होता है। तो 11 का स्क्वायर देना चाहिए ना यहाँ पे, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला जो दिया गया है, गलत हो जाएगा। ये जो स्क्वायर दिया गया है, ये स्क्वायर दिया गया है 10.48 का। चलिए, एक्स भी दिया गया है, WZ दिया गया है, वाई भी दिया गया है, WT दिया गया है। बताइए। यहाँ पे -2 है। ठीक है। जेड से W हो रहा है, यहाँ पे आपका -3 हो रहा है। ठीक है। वाई से भी की बात करते हैं, PWXY होता है, यानी कि यहाँ पे -3 होता है, और यहाँ पे -3 हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ -2 हो रहा है, बाकी सब में -3 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो दिया गया है, आपका भिन्न दिया गया है, अलग दिया गया है। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 8वां नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा आपका। LDF दिया गया है, BEG दिया गया है, LOQ दिया गया है, SUW दिया गया है। ठीक है। ADF दिया गया है। A से D 3 प्लस होगा। ठीक है। D से F, DEF 2 प्लस हो। ठीक है। B से E देखेंगे, तो B के बाद CDE होगा, 3 प्लस होगा। E के बाद FG 2 प्लस होगा। L के बाद MNO, MN को PQ हो जाएगा, 2 प्लस होगा। ठीक है। STU हो जाएगा, STU VW, यहाँ पे 2 2 प्लस हो रहा है, यानी कि ये वाला अलग हो जाएगा। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, अक्षरों का कौन सा समूह जो है खाली स्थानों पर क्रमांक रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा।
तो पहले जो समूह है इनकी गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, तीन तीन में डिवाइड कर सकते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। देखिए श्रृंखला में हमारा ए आ रहा है, और यहाँ पे देखा जाए तो एक गायब है, यानी कि WAX, 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 WAX और WAX। ये हमारी श्रृंखला चल रही है, ठीक है। WAX की श्रृंखला चल रही है यहाँ पे। तो फिलअप किया हमने AA, WWX, AA, WWX, AA, WWXX। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 10 और 12 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक अनुक्रम दिया गया है, जिसमें से एक पद आपका लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा, ठीक है। प्रश्न दिया गया है और उत्तर आकृति हमें बतानी है, ठीक है। चलिए, तो देखिए जो डायग्राम है पहला वाला, ये थोड़ा सा मतलब कितना 45 डिग्री राउंड हो रहा है, ठीक है। 45 डिग्री यहाँ पे राउंड हो गया। क्या हो गया, 45 डिग्री इधर घूम गया घड़ी की सुई की दिशा में। इधर भी जो है घड़ी की सुई की दिशा में फिर घूम गया 45 डिग्री यहाँ पे। यहाँ से वापस जो है 45 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घूम गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको घुमाते हैं, ठीक है, अगर इसको 45 डिग्री के राउंड में घुमा देंगे। एक मिनट। इधर गया, ठीक है। उसके बाद जो वाला डायग्राम है, ये तो स्वास्तिक की तरह बन जाएगा आपका, ऐसा, ठीक है। कौन सा आकृति बनेगा, ये वाली आकृति बनेगी, ठीक है। सी वाली आकृति आपकी बन जाएगी, उत्तर आकृति। चलिए, PDF HJLNPR अगली श्रृंखला में बतानी है, ठीक है। सी से एच हो रहा है, यानी कि 6+ हो रहा है, ठीक है। एच से एन हो रहा है, यानी कि एन कितने पे आता है, 14 पे। 8 6 14, ठीक है। प्लस 6 पढ़ते हैं। 14 + 6 आपका हो जाएगा 20। 20 पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद डी से जे। डी से जे। डी कितने पे, चौथे पे। ये आपका जे 10 पे, यानी कि 6+ हो रहा है। जे से एन पी आ रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 6+ हो रहा है। पी से 6+ करते हैं। 16 6 22, 22 पे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट वाले की। जब से यल हो रहा है, ठीक है। 6+ हो रहा है यहाँ पे भी। जब 6 पे आता है, यल 12 पे आता है, 6+ हो रहा है। 6 और 6 12, यानी कि 18 पे आर आ जाएगा, ठीक है। आर आया है। अब आर में 6+ करेंगे, 18 6 कितना हो जाएगा, 24। 24 पे क्या मिल जाएगा, एक्स मिलेगा ना, एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 11 हो गया, 12 पे जाएंगे, ठीक है। क्या है, 9 है, 17 है, 31 है, 57 है, फिर आगे की श्रृंखला दी गई है, फिर उसका आगे 205 दिया गया है। आगे वाली श्रृंखला में प्राप्त करनी है, ज्ञात करनी है। 9, 17, 31, 57, ये ज्ञात करना है, फिर 205 दिया गया, ठीक है। चलिए, 9 से 17,
नौ दूनी कितना होता है? थोड़ा -1 करेंगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 दूनी 34 होता है, ठीक है। 34 -3 करेंगे तो आपका 31 हो जाएगा, ठीक है। 34 - 3 करेंगे तो हमारा 31 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 2 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 31 × 2 62। पहले 3 माइनस किए तो आप क्या करते हैं, 5 माइनस करते हैं तो आपका 57 हो जाएगा, ठीक है। अब 57 × 2 करते हैं, यहाँ पे -5 हुआ है, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहले 1 फिर 3 फिर 5, अब कितना, तो -7 करेंगे। चलिए, तो 57 भागे × 2 14, तो 10, 1 11, माइनस क्या करते हैं, 7 करते हैं, ठीक है। तो 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा, ठीक है। 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, 10 बच जाएगा। यानी कि 107 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन और जो सी दिया गया है सही उत्तर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, पूरे 2 करके माइनस कितना करेंगे, 9 करेंगे, ठीक है। तो हमें वाली श्रृंखला भी मिल जाएगी। चलिए, हमारा आंसर था 107 आ गया। तीन मित्रों ए बी सी की औसत आयु जो है 20 वर्ष है, ठीक है। ए और बी की आयु जो है आपकी 19 वर्ष है, तो सी की आयु कितनी हो जाएगी? चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आप सभी को, एकदम इजी क्वेश्चन। ठीक है, सी की आयु हमें निकालनी है, तो पहले देखिए क्या करना है। ए बी सी की कुल आयु देखिए, ए बी सी की कुल आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, औसत आयु कितना बोला, 20 बोला है, 20 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 60 वर्ष तो कुल आयु हुई है, ठीक है। ए और बी की औसत आयु कितनी दी गई है, 19 20 दी गई है, ठीक है। ए प्लस बी की कुल आयु हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। 19 × 2 कितनी हो जाएगी, 38 वर्ष हो जाएगी। चलिए, सी की आयु बराबर क्या हो जाएगी, जो कुल आयु है, ठीक है। कुल आयु माइनस ए और बी की जो आयु है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 60 - 38। ये आपका हो जाएगा साथियों 22 वर्ष। सी वाला ऑप्शन जो दिया गया है सही हो जाएगा, क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। अरुण है, एलियास है, और जो एलियास से तेज दौड़ता है किंतु दिनेश जितना तेज नहीं दौड़ता, ठीक है। अरुण जो है एलियास से तेज जो दौड़ता है, लेकिन दिनेश जितना तेज नहीं दौड़ता है, ठीक है। दिनेश जो है चंदन से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम जितना तेज नहीं, ठीक है। दिनेश जो है चंदन से तेज दौड़ता है, ठीक है, लेकिन विक्रम जितना तेज नहीं दौड़ता है, ठीक है। विक्रम जितना तेज नहीं दौड़ता है, ठीक है। तो देखिए, आपका जो फाइनल डायग्राम बनेगा, विक्रम, दिनेश, उसके बाद आपका आ जाएगा चंदन और एलियास। ये दोनों में से किसी का कंफर्मेशन नहीं है, और लास्ट में आपका बचेगा ई, ठीक है। तो क्या बोला है, सबसे तेज कौन दौड़ता है यहाँ पे, तो सबसे तेज हमारा जो यहाँ पे विक्रम दौड़ता है, तो विक्रम हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 15 नंबर है, मोहन जो है 20 मीटर पश्चिम की ओर चला, दाईं ओर मुड़ को जो है 30 मीटर चला,
फिर उसे दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। अब उसका जो मुख है किस दिशा की ओर है, चलिए बताइए। ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, ठीक है। मोहन जो है 20 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ गया, ठीक है। 20 मीटर की तरफ पश्चिम की तरफ उड़ा है, चलिए पश्चिम की तरफ जो है 20 मीटर चला, दाईं ओर मुड़कर जो है 30 मीटर चल जाए, चलिए अब इसका मुंह इधर है तो इधर हो जाएगा 22 टाइम में, तो जो है उत्तर की तरफ हो जाएगा, 30 मीटर इधर चला है, ठीक है। फिर वो जो है दाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, चलिए वहां से तो वापस दाईं ओर मुड़ता है, इधर चलता है 20 मीटर, इधर 20 मीटर चलता है, ठीक है। अब उसका जो है मुख किस दिशा की ओर है, तो ये वाली दिशा इधर कौन सी है, पूरब की ओर है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में दीजिए। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। आपसे जो मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।